नमस्कार बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी पढ़ा रहा हूँ और उसमें श्रद्धा मन शीर्षक है। शायद 14 या 15 वीडियो मैं आपको इसमें दे चुका हूँ। 14 हो सकता है, 15 याद नहीं है, लेकिन उसी के आगे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज का जो चैप्टर है, आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। श्रद्धा कह रही हैं कि हे मनु, ये जो तुम तपस्या कर रहे हो, ये सब बातें सब बहुत पहले की हैं, बासी हो गई हैं। अब इस तरह किसे हमको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वहीं कह रहे हैं कि प्रकृति के यौवन क्या कभी प्रकृति की सुंदरता का श्रृंगार बासी फूल कर सकते हैं? क्या प्रकृति की सुंदरता को बासी फूल बढ़ा सकते हैं? उसके श्रृंगार, प्रकृति का श्रृंगार बासी फूल कर सकते हैं? मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र। वे फूल तो जो बासी फूल हैं, वे अत्यधिक शीघ्र ही मिल जाते हैं। कहाँ? आह उत्सुक हैं उनकी धूल। वह तो धूल में मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, और वही धूल में जा कर के वो जल्दी से मिल जाते हैं। अर्थात ये तुम्हारी जो इस प्रकार की विचारधाराएं हैं कि मैं तपस्या ही करके जीवन को आगे बढ़ा लूँगा, तो ये सब बातें तो बेकार की हैं। ये अत्यधिक जल्दी ही तुम्हारी ये बातें क्या हो जाएंगी? तुच्छ धूल में मिल जाएंगी। इस प्रकार की तुम्हारे विचार ये तुच्छ धूल में मिल करके समाप्त हो जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठीक, तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति की सुंदरता का श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं कर सकते। अर्थात हे मनु, जो इस प्रकार की पुरानी विचारधाराओं के सहारे से तुम जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो, इससे तुम इस विचारधारा से तुम सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक, कह रहे हैं कि मिलेंगे जाकर वे शीघ्र। कह रहे हैं कि ये फूल तो अत्यधिक शीघ्र ही उत्सुक रहते हैं धूल से मिलने के लिए। ये फूल तो, बासी फूल तो अत्यधिक उत्सुक रहते हैं जल्दी धूल से मिलने के लिए। अर्थात ये तुम्हारी तुच्छ विचारधारा तो एक दिन क्या हो जाएगी? धूल में मिल जाएगी। आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। सृष्टि जैसी की तैसी रह जाएगी। सृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए हे मनु, तुम मेरी बात मानो। ठीक है, मेरी बात मानो और क्या कहते हैं, तुम इस पृथ्वी पर जितने भी सुख संपदाएं हैं उसका उपभोग करो, और मैं भी उसी सुख संपदाओं में एक हूँ। तो कह रहे हैं कि तुम यह विस्तृत भूखंड, तुम अकेले इस धरती पर, और इतना बड़ा पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी, विस्तृत माने अत्यधिक बड़ी भूखंड, यह पृथ्वी। एक तुम अकेले और इतना बड़ा भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, और इस धरती पर, इस पृथ्वी पर प्रकृति ने अनेक प्रकार के आनंद प्रदान करने वाली वस्तुएं भरी हैं। इसी धरती पर अनेक प्रकार के आनंद देने वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं। प्रकृति ने अनेक प्रकार के वैभव, धन दौलत से भरी हुई, या धन दौलत वैभव सुख संपदाएं और अत्यधिक सुख पहुँचाने वाली अनेक वस्तुएं इसी धरती पर विद्यमान हैं। कर्म का भोग, भोग का कर्म। इसलिए हे तपस्वी, तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम से उस प्रकृति का क्या करो? भोग करो। उस प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं या उस प्रकृति की जितनी भी सुख संपदाएं हैं उसका क्या करो? भोग करो। कर्म का भोग, भोग का कर्म। इसलिए हे तुम कर्म करो, अर्थात कर्म का भोग, भोग करने के लिए क्या करो? कर्म करो। इसलिए हे तपस्वी, तुम भोग करने के लिए कर्म करो। ऐसे नहीं मिलेगी इस प्रकृति की सारी चीज़ें, सुख संपदाएं। भोग करने के लिए तुमको कर्म करना पड़ेगा। अब भोग का कर्म, और भोग करने के लिए तुमको कर्म करना पड़ेगा। भोग का कर्म अर्थात बिना कर्म किए इस संसार की, इस प्रकृति की सुख संपदाएं हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? यही जड़ का चेतन आनंद।
तभी तो जड़ चेतन मनुष्य जड़ से मनुष्य चेतन को आनंद का अनुभव होता है। तभी तो जड़ तभी तो तभी तो जड़ से चेतन मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। तभी तो यही जड़ का चेतन आनंद, इसी कह रहे हैं तभी जड़ से चेतन मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। तभी तो जड़ से चेतन मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात जब जड़ ही कमजोर रहेगा तो आनंद मनुष्य कैसे प्राप्त करेगा। तो वही कह रहे हैं तभी तो जड़ से चेतन मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। भाई जैसे हम किसी कार्य को कर रहे हैं और कार्य करने में हम शुरू में ही हमने क्या कर दिया, गलतियां कर दिया, और जब गलतियां करेंगे तो आगे क्या होगी, गलतियां बढ़ती जाएंगी। एक दिन हम समस्याओं में फंस जाएंगे, हमको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं कि जब जड़ सही रहेगी तो हमको चेतन मनुष्य को आनंद की प्राप्ति जरूर होगी। तो तभी तो जड़ से चेतन मनुष्य को आनंद का अनुभव हो सकता है या आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो एक तुम अकेले, और यह इतना बड़ा पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी जहाँ पर संपूर्ण सुख संपदाएं, वैभव, आनंद सब भरा पड़ा हुआ है। हे सब कुछ भरा पड़ा हो, कुछ कमी नहीं है। इसलिए कर्म का भोग, इसलिए इन संसार की प्राकृतिक वस्तुएं, जितनी भी संसार में व्याप्त आनंद देने वाली वस्तुएं हैं, उसका भोग करने के लिए तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। कर्म का भोग करने के लिए तुमको कर्म करना पड़ेगा। भोग का कर्म कह रहे हैं कि इस प्रकार से कठिन परिश्रम और भोग के द्वारा ही तुम प्रकृति के, वो कठिन परिश्रम के द्वारा ही तुम प्रकृति के इस प्रकृति के वस्तुओं का या प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें हैं उसका तुम क्या कर सकते हो, उपभोग कर सकते हो। यही जड़ का चेतन आनंद। तभी तो जड़ से चेतन मनुष्य को आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जड़ से अर्थात जब जड़ मजबूत होगी तभी हमको, जब किसी वृक्ष की जड़ मजबूत रहती है तभी वृक्ष फल देता है। अर्थात इसी जड़ से, तभी तो जड़ से चेतन मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। समझ में आया? इसी के साथ मैं ये भी वीडियो आपको समाप्त कर रहा हूँ। मन लगा के पढ़ो, और बस एक ही विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने कोर्स को आगे बढ़ाते रहो जल्दी से। बहुत जल्दी कोर्स मैं ख़त्म करूँगा इसको, फिर आगे भी आपको दूसरे विषय का वीडियो दूंगा, उसको पढ़िए। अपने समय को बेकार में मत लाश करो, क्योंकि समय आपके पीछे नहीं भागेगा, समय के पीछे तुमको भागना है। एक दिन ऐसा ना हो कि यही समय आपको रुला दे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।